नमो नमः, वंदे मातरम। मैं दीपक शर्मा आपके नोबल ऑनलाइन क्लासेज में संस्कृत शिक्षण में आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले अपन चैप्टर पढ़ रहे थे, आपके चल रहा था, इससे पहले आपके अव्यय शब्द चले थे, प्रत्यय शब्द चले थे और शिशु लालनम जो चैप्टर था अपन ने पढ़ा था कक्षा 10 में। आज हमारी पाठ्य पुस्तक का जननी तुल्य वत्सला नाम का ये चैप्टर है जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में। पहले तो आपके चैप्टर का नाम देखो, जननी। जननी का अर्थ होता है माता, तुल्य यानी समान, और वत्सला का अर्थ होता है प्रेम, यानी माता सबसे समान प्रेम करती है। माता होती है वो क्या करती है, सभी से समान प्रेम करती है। माता होती है वो क्या करती है, सभी पर प्रेम करने वाली या समान प्रेम करने वाली होती है। जननी तुल्य वत्सला लिखोगे तो क्या लिखोगे, माता सभी से समान प्रेम करने वाली होती है। या माता पर प्रेम सभी से प्रेम करती है। ऑथेंटिक एकदम सही देखे, कम अगर इसको बढ़ाकर लिखा जाए तो क्या होगा आपका, जननी यानी माता, तुल्य वत्सला सभी से समान प्रेम करने वाली होती है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। अगर जो माता होती है ना उसका अपने पुत्र के प्रति उतना ही स्नेह होता है, चाहे बंदर होता है या कोई कुत्ते होते हैं, बिल्ली, इनकी भी जो संतानें होती है वो सभी बच्चों से बरोबर स्नेह या प्रेम करती है। लेकिन माता सभी से प्रेम करती है। अब चाहे माता इंसान के रूप में हो चाहे जानवर के रूप में, किसी भी रूप में हो, चाहे मनुष्य हो, प्राणी हो, जीव हो, तो वो सभी से समान प्रेम करनी, यानी ममता होती है ना, हर जानवर में भी उतनी ममता होती है। और जो मनुष्य की होती है, औरत में जितनी ममता होती है ना, वो अगर जानवर में भी होगी ना, अगर जानवर में भी कोई माता होगी, चाहे वो बिल्ली मानो, कुत्ता मानो, हाथी मानो, शेर मानो, सभी में समान ममता या समान प्रेम होता है। तो जननी तुल्य वत्सला यानी माता सभी से प्रेम यानी तुल्य यानी समान प्रेम करती है। यहाँ पे क्या लिख लोगे आप, समान प्रेम करती है। ठीक है, एक अर्थ लिख लेना, माता सभी से समान प्रेम करती है, चाहे बड़ी संतान हो चाहे छोटी संतान हो। जनसंख्या में देख लेना, मुगलों के, मुसलमानों में कई, वैसे मैं नहीं दे रहा हूँ, कईयों के संतान होती है 7, 7, 8, 9 संतानें होती है। तो माता पिता के लिए तो जो 7 नंबर की संतान है वो भी उतनी प्रिय है, जो 1 नंबर की संतान है ना वो भी उतनी प्रिय है। अगर 1 नंबर की को चोट लगती है ना तो भी माता पिता को उतना ही दुख होता है, और चाहे 8 नंबर की संतान को चोट लगे तो उतना ही दर्द पहले नंबर की को उतना ही। तो माता पिता कभी संतान में प्रेम में कोई फेरबदल यानी क्या नहीं करते, अंतर नहीं करते हैं। तो देखो, प्रस्तुतोयम पाठ है महर्षि वेद व्यास विरचित है। जो प्रस्तुत पाठ है वो महर्षि वेद व्यास के द्वारा विरचित यानी लिखा गया है। ऐतिहासिक ग्रंथ से यानी ऐतिहासिक यानी इतिहास में जो प्रसिद्ध है, ऐसा महाभारत ग्रंथ से अंतर्गत, उस महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत यानी अंदर से, उसके अंदर, अब अंदर का मतलब यानी उसका भाग है कौन सा, वन पर्व इत्यतः ग्रहित है यानी इससे लिया गया है। इत्यतः ग्रहित है यानी इससे लिया गया है, इससे ग्रहित है यानी लिया गया है, लिया गया है। इयम कथा, यह कथा सर्वेषु प्राणीषु सभी प्राणियों में समदृष्टि यानी समानता की भावना, समदृष्टि भावना यानी समानता की भावना प्रबोधियोतिम यानी प्रदर्शित प्रस्तुत करती है। प्रबोधित यानी प्रस्तुत करती है। यहाँ एक और अर्थ होगा, बोध कराती है, बोध कराती है, बोध कराती है। आगे देखो, अश्या अभीप्सित अर्थोस्ति, यहाँ पर अश्य यानी यहाँ पर इच्छित, अभीप्सित का अर्थ हो गया इच्छित
अर्थ अस्ति कि समाजे, यहाँ पे जो इच्छा के अनुसार अर्थ बताया जा रहा है। क्या अर्थ बताया जा रहा है? तो देखो कि समाजे विद्यमान, समाज में जो विद्यमान यानी समाज में जो उपस्थित है, दुर्बल प्राणी न यानी कमजोर जो प्राणी है, प्रत्येक उनके लिए मातु यानी माता का जो वात्सल्य यानी प्रेम है, प्रकर्षणीय वो बढ़ती यानी आकर्षक होता है। थोड़ा सा क्या होता है? आकर्षक होता है। क्या होता है? आकर्षक होता है। एक मिनट, चलो देखते हैं। देखो पहले तो ये क्या है? पाठ का प्रस्तावना है। प्रस्तावना को अपन क्या बोलते हैं? आमुख बोलते हैं। प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? मुख। इसमें पढ़ लिया ना, समझ में आ गया चैप्टर में क्या कहानी कहेगा, किसके बारे में कहेगा। 50, 60, 70% अपन को पता चल चुका है कि इस पाठ में क्या कहानी है। यानी कोई जानवर है या कोई इंसान है, उसकी जो संतान है उनमें से कोई कमजोर या दुर्लभ संतान, कमजोर या दुर्बल, जो कमजोर या दुर्बल संतान होती है उसके प्रति माता पिता का जो प्रेम होता है वो थोड़ा सा आकर्षक यानी ज्यादा होता है। प्रेम समान होता है पर थोड़ा सा आकर्षण उसकी तरफ क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि वो कमजोर होता है, दुर्बल होता है। तो देखो प्रस्तुत पाठ है महर्षि वेदव्यास की विरचित की, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखा हुआ एक ऐतिहासिक ग्रंथ है महाभारत। उसके अंदर महाभारत ग्रंथ, उसके अंदर वन पर्व नाम का एक अध्याय है। वन पर्व नाम का एक अध्याय उसमें से लिया गया है, उसमें से लिया गया है। यह कथा, यहाँ पर कथा सभी प्राणियों में यानी जो जितने भी प्राणी है जंतु उनमें समदृष्टि की यानी समानता की भावना, समदृष्टि यानी समानता की भावना प्रदर्शित करती है। अश्या अभिषिप्त यानी यहाँ पर जो इच्छित है अर्थ है, यहाँ पे जो इच्छित अर्थ क्या कह रहा है कि समाज में जो विद्यमान जो प्राणी है उनमें जो दुर्बल कमजोर प्राणी, दुर्बल का यानी कमजोर, कमजोर प्राणी है उनके लिए माता का जो वात्सल्य होता है वो थोड़ा सा क्या रहता है? आकर्षक या आकर्षित करने वाला होता है। माता का जो कह रहे हैं ना, जो दुर्बल होती है या कमजोर संतान होती है उसके प्रति माता पिता का जो आकर्षण होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा होता है। प्रेम समान होता है और जो आकर्षण होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो चलो अब आगे अपन पाठ को पढ़ते हैं। तो कहते हैं, अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, मैं 2 भाई हैं हम, अगर मानो मेरे बुखार हो जाती है, कुछ चोट वोट लग जाती है, तो माता प्रेम मेरे भैया को और मेरे बरोबर प्रेम है मेरी माता का। पर मेरे अगर बुखार होती है या चोट लगती है तो मेरी माता मेरा थोड़ा ध्यान ज्यादा रखती है। अरे तू ये पी ले, ये खा ले, थोड़ी सी दवाई ले ले, थोड़ा सा आराम कर ले, वही होगा ना। पर अगर यही हालत मेरे भैया की हो जाती है तो उसके प्रति मेरा, फिर वो माँ मुझे डांटेगी, अरे जा बड़े भैया के लिए पानी लेके आ, बड़े भैया के लिए दवाई लेके आ, तू चिंता ही नहीं, वो मुझे डांटेगी। प्रेम तो वो मुझसे भी उतना ही करती है जितना, पर जो आकर्षण है क्योंकि वो समस्या में है। जब संतान परेशानी में रहती है तो उस संतान के प्रति माता का प्रेम क्या रहता है? थोड़ा सा ज्यादा रहता है। माता पिता का प्रेम थोड़ा सा उसके प्रति क्या रहता है? आकर्षण या ज्यादा रहता है, आकर्षित करता है। देखो कश्चित कृषक है बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कृष्णम कुर्वन् आसीत्। कोई किसान बलिवर्दाभ्याम यानी बेलों के द्वारा क्षेत्र कृषण यानी खेत को जोतने का, कुर्वन् आसीत् यानी खेत को जोत रहा था। क्या कह रहा है यहाँ पे? कोई कृषक है यानी कोई किसान बलिवर्दाभ्याम यानी 2 बेलों के द्वारा यानी बेलों को लेकर क्षेत्र कृषण यानी खेत की जुताई का कार्य कर रहा था। देखो यहाँ चित्र में दिख रहा है ना, ये किसान रहा और ये 2 बेल रहे और ये क्या कर रहा है? जोतने का काम कर रहा है। तो कोई किसान बलिवर्दाभ्याम यानी बेलों के द्वारा खेत को जोतने का कार्य कर रहा था। तयो बलिवर्दव्यो 2 बेलों के द्वारा, 2 बेलों में से, तयो यानी उन दोनों में से, तयो बलिवर्दव्यो यानी उन दोनों में से, उन दोनों में से एक है, एक का शरीरेण यानी शरीर से, एक था वो शरीर से दुर्बल है, दुर्बल है। यवनेन गंतुम यवने गंतुम अशक्तः च आसीत्। क्या होगा इसका? गंतुम
असक्त च आसीत। ठीक है, तोड़ के अगर नहीं बोला जाता है, बोलने में तो मैं बोल सकता हूं गंतुम सक्तश्च आसीत, गंतुम सक्तश्च आसीत, और ऐसे बोलेगा गंतुम असक्त आसीत, यानी उन दोनों में से एक का शरीर दुर्बल यानी कमजोर था, जो जवनेन, जवनेन का अर्थ क्या होता है, तेज चलने में असक्त था, यानी तेज चलने में, गंतुम यानी चलने में, असक्त यानी असक्त था यानी कमजोर था, यानी उन दोनों में से एक का शरीर दुर्बल था, जो तेज चलने में क्या था, कमजोर था, यानी तेज चलने में क्या था, असक्त था, यानी बेबस था, लाचार था, लाचार था, यानी वो चलने में क्या था, लाचार था, यानी उससे तेज चला नहीं जा रहा था। आगे देखो, अतः कर्षक तम दुर्बल वृषम तोदनेन नुद्यमान है, इस अतः इसलिए कर्षक, फिर भी अतः कर्षक इसलिए, कर्षक तम यानी उसे, तम यानी उसे, दुर्बलम यानी कमजोर बेल को, वृषमम यानी इसलिए वो कर्षक क्या है, उस कमजोर जो बेल था उसे तोदनेन, तोदनेन का अर्थ क्या होता है, कष्ट देते हुए, नुद्यमान यानी आगे की तरफ धकेल रहा था, यानी आगे घेर रहा था, उसको आगे भगा रहा था, आगे हाँक रहा था, इसको अनुद्यमान का हाँक रहा था, हाँक रहा था, कि इस अतः, और अतः इसलिए वह किसान क्या कर रहा था, उस दुर्बल कमजोर बेल को तोदनेन यानी क्या हो रहा है, कष्ट देते हुए, कष्ट देते हुए, यानी किसान उस बेल को कष्ट देते हुए, कष्ट देने का मतलब है या तो डंडे से उसको मार रहा है, या उसको कुछ बोली से बोल रहा है कि चल चल चल, या उसके पीठ पे मार रहा होगा, तो उसे जबरदस्ती कष्ट देते हुए उसको क्या कर रहा था, आगे धकेल रहा था, आगे बढ़ा रहा था। स ऋषभः हलम उड्वा, यानी उसको पता था किसान को कि ये दुर्बल है, कमजोर है, फिर भी उसको क्या कर रहा था, वो कष्ट देकर आगे हाँक रहा था, उससे जबरदस्ती क्या करवा रहा था, खेती जुतवा रहा था। सैर ऋषभ, वह ऋषभ यानी वो जो बेल था, कौन सा, वो कमजोर वाला बेल था, वह हलम उड्वा यानी हल को उठा करके, हलम उड्वा यानी हल को कंधे पे रख करके, देखो बेल है ना, ये है ना, ये दिख रहे लकड़ी के, इसको उठा करके गंतुम शक्त है क्षेत्र पपात है, यानी उठाकर गंतुम अशक्त है, यानी चलते चलते क्या हो गया, कमजोर हो गया, और क्षेत्र पपात है, क्षेत्र यानी खेत में गिर गया, क्षेत्र यानी खेत में गिर गया, गिर गया, या जमीन पर गिर गया, उस धरती पर या जमीन पर क्या हो गया, वो गिर गया। क्या बोल रहा है, देखो वो किसान क्या कर रहा था, उस दुर्बल जो बेल था उसको जबरदस्ती कष्ट देते हुए आगे धकेल रहा था, यानी हाँक रहा था, कर रहा था, ऐसा वो काम कर रहा वर्तत है, यानी लगातार उसे क्या कर रहा था, जबरदस्ती मार रहा था, पीट रहा था, उसे आगे की तरफ धकेल रहा था। वह ऋषभ है, कौन सा, वह ऋषभ है, हल उठाकर गंतुम आ सकता है, यानी चल रहा था, यानी शक्ति उसे चला नहीं जा रहा था, और वो उस धरती पर क्या हो गया, उस खेत में गिर गया, क्षेत्र पपात यानी क्षेत्र में गिर गया। क्रुद्ध कृषि वलय, यानी जो गुस्से में जो किसान था, गुस्से वाला, क्रुद्ध है कृषि वलय, यानी गुस्से में जो किसान है वह क्रुद्ध कृषि वलय तमुत्थापयितुम बहुवारम, यानी वो जो किसान था गुस्से में, उसको उठाने के लिए बहुवारम बहुत बार यत्न यानी प्रयास करता है, किसको उठाने के लिए, कि वो हल को उठाकर क्या हो जाता है, उठाकर चलता है, पर उसको लेकर वो क्या होता है, उस हल सही थी उस जमीन में गिर जाता है, देखो यहाँ पे गिर गया ना, वो इस बेल सही थी, यानी हल को ढोते ढोते वहीं पे गिर गया, तो वो गुस्से में किसान उसको तमुत्था यानी उसे बार बार उठाते हुए यत्नम करोता यानी प्रयास करता है, उसे बार बार उठाने का प्रयास करता है, तथापि वर्षा न उठती था, फिर भी वह बेल नहीं उठ पाता है, फिर भी वह बेल क्या नहीं, देखो इंसान की दया नहीं है, उसे पता है ये कमजोर है बेल, इससे वजन नहीं उठता है, इसे वजन उठाकर ज्यादा चला नहीं जाता, वरना थोड़ा सा आराम करवा दे, फिर भी वो क्या करता है, उसे कष्ट देते हुए जबरदस्ती खेत जुतवाता है।
लेकिन वह क्या होता है, वो बेल अब क्या करे, मालिक है उसका डंडे की मार पड़ती है तो उसको उठाकर चलता तो है, लेकिन कमजोर होने के कारण, गंतुम अशक्त यानी कमजोर होने के कारण क्षेत्रीय पपादक खेत में गिर जाता है। गुस्से में किसान, अब किसान का तो काम खराब हो रहा है। दुनिया में कहते हैं ना, काम की पूछ है, व्यक्ति की पूछ नहीं होती। जब तक तो व्यक्ति का काम नहीं निकलता है ना, काम निकलते ही दुनिया हटा देती है। तो कहती है कि क्रुद्ध कृषि, वो किसान उसको उठाने, तम उत्थापाय यानी उस बेल को उठा, तम उत्थापे तुम यानी तम उत्थापित यानी उसे उठाने के लिए बहुवार यानी बहुत बार यत्न यानी करोता प्रयास करता है, तथा फिर भी वह नोत्थित वृक्ष यानी वह बेल नहीं उठता है, वह बेल नहीं उठता है। आगे देखो, भूमोपतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख कर, भूमि पर गिरे हुए पतिते यानी गिरे हुए पुत्र को, स्व यानी अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनुना यानी सभी गायों की माता, सभी गायों की माता। अब आप देखोगे सभी गायों की माता, कामधेनु है, सुरभि है, ये क्या है, गायों की माता है, स्वर्ग में रहती है ये, है ना, ये कभी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा दूध देती है, जो मांगो वो वर देती है ना। सर्वधेनुना मातु सुरभे यानी सुरभि के, नेत्राभ्याम यानी आंखों में, अश्रुणी आविरासन यानी बिना थमे यानी आंसू रुकी रहे नहीं, आंसू बहने लगे, यानी अपने जो पुत्र था, यानी जो गाय, सभी गायों की माता है, तो ये बेल भी तो उसी का पुत्र है ना, ये थोड़ी गूगल से डाउनलोड हुआ है, ये भी तो उसी का पुत्र है ना। तो अपने पुत्र को धरती पे कमजोर बेबस लाचार पुत्र को देखकर वो किसान बार बार उसे मार रहा है, पीट रहा है, उसे खड़ा कर रहा है, तो ऐसे पुत्र को, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख कर सभी गायों की जो माता है सुरभि है, उसके आंखों में आंसू बहने लगे, यानी बिना रुके आंसू बहे जा रहे हैं, आंसू रुकी नहीं। अविराम यानी अविरासन यानी लगातार आंसू क्या हो रहे हैं, उसके बहते जा रहे हैं। सूर्य भेरी माँ अवस्था दृष्टवा, सूर्भे अरिमा अवस्था दृष्टवा सुराधिपय ताम पृच्छत, सूर्भे अरिमा यानी उस सुरभि की ये अवस्था देखकर, सूर्भे इमा अवस्था, क्या लिखोगे, सूर्भे इमाम अवस्था, ठीक है, टुकड़े कर लो। कह रहे हैं कि जो गाय है, कौन सी, सुरभि जो माता है, अपने पुत्र यानी उस बेल को देखकर धरती पर यानी कमजोर बीमार उस बेल को देखकर रोने लगती है, यानी रोने लगती है, अविरासन यानी रोने लगती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुरभि इस अवस्था को देखकर, सुरभि यानी उस गाय की यह अवस्था देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, सुराधिपय यानी सूर्यदीपय यानी देवताओं के स्वामी, सुराधिपय यानी देवताओं के स्वामी कौन है, इंद्र, सुराधिपय यानी इंद्र, देवताओं के स्वामी ताम पृच्छते यानी उससे पूछते हैं, किससे पूछते हैं, सुरभि से पूछते हैं। ताम पृच्छते हैं, ए सुबह, अरे सुरभि, किमेव रोदसी, अरे क्यों रो रही हो, किमेव क्यों रो रही हो, अरे क्यों रो रही हो, उच्चताम इति, जोर से क्यों रो रही हो, उससे थोड़ा सा पूछा, अरे इतनी जोर से क्यों रो रही हो, इति साच है, और वह कहती है, इति साच है, और वह कहती है, क्या कहती है, अरे सुबह तुम क्यों रो रही हो, जोर से उसे, और उच्चताम जोर से रोने लगती है, और इति साच है, और वह कहती है, बस इतना ही, और और देखो क्या कहती है वह, और विनिपातो नव कच्चित् दृश्यते ती दशाधिप, देखो विनिपातो नवः क्वचित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्र सोचामि तेन रोधिमि कौशिक। देखो क्या कह रहा है, इसका अब अन्वय देखते हैं, अन्वय देखते हैं इसका। देखो यहाँ पे अन्वय होगा आपके इसमें, अन्वय नहीं दिया हुआ है तो मैं लिखवा देता हूँ इसका अन्वय। देखो पहले अपन, हाँ देखो ये रहा, नहीं ये तो पार्ट ही अपना, देखो देखते हैं,
भूमो पतित है, अपने भूमि पर गिरे हुए पुत्र को देख कर वह जो गाय है सुरभि है, यानी देवताओं की जो माता है वो सॉरी गायों की जो माता है वो क्या करने लगती है, रोने लगती है। क्या करने लगती है, रोने लगती है। तभी देखो क्या होता है, रोने लगती है। तभी देखो वो क्या कहता है, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप, है ना। अहम तो पुत्र सोचामी तेन रोदिम कोशिक। क्या कह रहा है, देखो इसका अन्वय लिखता हूं मैं। हाँ यहां पे लिख देता हूं। वह विनिपात कश्चित त्रिदशाधिप न दृश्यते। अहम तो पुत्रम सोचामी, कोशिक तेन रोदिमी। यह इसका अन्वय क्या लिख रही है, देखो वो क्या बोल रही है, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तो पुत्रम सोचामी तेन रोदिम कोशिक। कह रही है गिरे हुए जो मेरा पुत्र गिरा हुआ है, यानी वह विनिपात यानी गिरा हुआ, कोई भी त्रिदशाधिप कोई भी उसे देख नहीं रहा है, यानी कोई भी उस पर दया नहीं कर रहा है। न दृश्यते वो किसी को दिखाई नहीं देता, यानी मेरा जो कमजोर पुत्र है, लाचार है, बेबस है, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है। अहम तो पुत्रम सोचा, मैं अपने पुत्र को देखकर उसके बारे में सोचकर, हे कौशिक नंदन, कौशिक किसका नाम है, इंद्र का पर्यायवाची कौशिक है, तेन रोदिमी यानी मैं उसके लिए क्या करती हूँ, रोती हूँ। भगवान इंद्र पूछते हैं अरे सुरभि क्यों रो रही हो, तो बोलते हैं विनिपातो न व कश्चित् दृश्यते, यानी मेरा जो पुत्र गिरा हुआ है, यानी धरती पर वो बेबस है, लाचार है, गिरा हुआ है, उसे देखकर त्रिदशाधिप है, यानी कोई भी इस लोक में यानी संसार में किसी को उसकी दुर्दशा दिखाई नहीं देती है, कोई उस पर दया नहीं कर रहा है। अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं अपने पुत्र के बारे में सोचकर तेन रोदिमी कौशिक, मैं उसके लिए रोती हूँ, कौशिक उसके लिए रो रही हूँ, उसकी इस हालत को देखकर मैं क्या कर रही हूँ, रो रही हूँ। भो वासव पुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमी, हे भो वासव पुत्र से दैन्यम यानी पुत्र की इस दैन्य यानी दया, निर्धरता को देख दृष्टवा यानी दैन्य यानी उसकी इस दुख, दैन्य का अर्थ होता है दुख भी, दुख को देखकर, अरे हे वासव मैं उसके इस दुख को देखकर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं उसके दुख को देखकर अहम रोदमी, कि मैं उसके दुख को देखकर, और हे वासव कि है नागों का शत्रु बताया किसको, इंद्र को, हे वासव पुत्र से, कि हे इंद्र मैं अपने पुत्र के दुख को देखकर रो रही हूँ। वासव यानी नागों का शत्रु है इंद्र, इसलिए उसका पर्यायवाची यही है, नागों का शत्रु है ना। तो कह रही है कि हे इंद्र मैं अपने पुत्र के दुख को देखकर रो रही हूँ। स दीन इति कि वह दुखी है, वह दुखी है, इति यानी वह दुखी है, जानन अपि कि जानते हुए भी, जानन अपि यानी जानते हुए भी, कृषक है यानी वह किसान, तम बहुधा यानी उसे बहुत ज्यादा, तम बहुधा यानी उससे बहुत ज्यादा, पीड़ियति यानी कष्ट दे रहा है, कि उसे वो किसान जानता है कि वो कमजोर है, दुर्बल है, फिर भी वह किसान उसे बहुत ज्यादा क्या दे रहा है, पीड़ियति यानी पीड़ा दे रहा है या कष्ट दे रहा है। स कृच्छेन भारम दुवदी, क्या बोल रहा है, वह
प्रच्छेन भारम दुहति, वो कष्ट से भार को वहन कर रहा है, यानी वो दुख से, वह दुख से क्या कर रहा है, भारम उद्वहति, यानी उस भार को क्या कर रहा है, उद्वहति, ऐसे लिख लो, भारम उद्वहति, है ना, यानी वो कष्ट दुख सहते हुए उस क्या कर रहा है, उस भार को वह रहा है, यानी ढो रहा है। इतरमीव दूरम वोडुम, इस प्रकार से, इतरमीव यानी इस प्रकार से वह, यानी दूरम यानी उठाने में, दूरम यानी उसको उठाने में, वोडुम, दूरम का अर्थ होता है जुआ, जुआ का मतलब होता है वो हल्के जो हल होता है ना, ऐसे हल, ऐसे तो होता है वो, ऐसे लकड़ी, ऐसे पंजा से बना हुआ उसका, फिर वो ये वाला हिस्सा धरती में चलता है, तो इसको उठाना है, यानी इसको गर्दन पे रखता है, तो उसको जुए को उठाकर वोडुम यानी उसको लेकर चलने में, सह न सकनोती, यानी वो चले नहीं सकता, वह चले नहीं सकता, यानी वह इस प्रकार से उस जो जुआ है, यानी दूरम यानी उस जुए को वोडुम यानी उठाकर नहीं चल सकता। एतद भवान पश्यति न, एतद भवान पश्यति न, मैं इस प्रकार उसे देख नहीं सकती, मेरे, एतद भवान पश्यति न, आप मैं इस तरह उसको नहीं दे सकती, इति प्रत्युवाच, ऐसा वो कहता है। एतद भवान, इस प्रकार से आप ऐसा नहीं देख सकती, इति प्रत्युवाच, ऐसा वो कहता है, कौन कहता है, प्रत्युवाच, ऐसा कौन कहता है, वो इंद्र कहता है, ऐसा वो क्या कहता है, इंद्र कहते हैं, एतद भवान पश्यति न इति प्रत्युवाच, ऐसा कौन कहता है, वो इंद्र कहता है, भद्रो नूनम निश्चय। चलो आज अपन इतना ही पढ़ता है, आगे की क्लास में इसके आगे का क्या करेंगे, अर्थ करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आगे की क्लास में इसी चैप्टर को लेकर अपन मिलते हैं, धन्यवाद।